जिस तरीके से भोला के 2 टीजर के बाद में ये ट्रेलर आया है, तो अभी हम बोल सकते हैं गुरु कि चाय से ज्यादा केटली गर्म थी, क्योंकि टीजर ने जो हाइप बनाई थी इस मूवी के लिए वो ट्रेलर ने पूरी तरीके से ड्रॉप कर दी है। ट्रेलर में बहुत सी चीजें ऐसे दिखाई गई है, समझाया गया है कि मूवी कैसे होने वाली है। तो चलिए इसी पे डिस्कशन करते हैं। अगर मैं इस ट्रेलर की वाइब को कहूँ तो मुझे ये टिपिकल बॉलीवुड रीमेक वाइब ही मिल रही थी। मुझे कुछ ऐसा स्पेशल नहीं दिखा था, जो कि टीजर से मुझे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं थी। लेकिन अगर मैं इस पूरी मूवी की बात करूँ तो तमिल मूवी कैथी का ये मूवी रीमेक होने वाली है। कैथी मूवी जो है वो लोकेश कनकराज यानी लोकी यूनिवर्स का पार्ट होने वाली है, जिसकी पहली कैथी, दूसरी विक्रम और तीसरी अब लियो आने वाली है। तो अगर कैथी से इसका कंपैरिजन करें तो जिस तरीके से हमें दिल्ली भैया दिखाए गए थे, अजय देवगन हमें उसके पूरे अपोजिट दिखाए गए हैं, क्योंकि दिल्ली भैया की नेचुरल दाढ़ी थी, उसके बाद में पूरी तरीके से नेचुरल लुक था और वो एक प्रोबेबली कैदी के रूप में हमें दिखाए गए थे। अजय देवगन की अगर मैं बात की जाए तो वो पहले से ही मासी वाइब या फिर वो हीरोइज्म वो उनके पहले लुक से ही नजर आता है। हालांकि ट्रेलर में वो आइकॉनिक बिरयानी वाला सीन नहीं दिखा। हाँ, हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि जैसे दिल्ली भैया माथे पे भस्म लगा के शंकर जी को प्रणाम करते हैं और जिस तरीके से शंकर जी को याद करते हैं वो सीन शायद हमें अजय देवगन का दिख जाए। लेकिन जिस तरीके से वो लास्ट वाला सीन जो राइफल वाला सीन था वो दिल्ली भैया का रात में होता है और अजय देवगन का दिन में है, वो चीज मजा नहीं देती है। अगर मैं बात करूं CGI और VFX के, तो लॉरी के जो सीन है या फिर बाइक का जो सीन है वो तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा बचकानी हरकत थी, क्योंकि ओरिजिनल मूवी में ऐसा कुछ है भी नहीं। जिस तरीके से रियलिटी है या फिर जिस तरीके से ओवर द टॉप एक्शन दिखाने की कोशिश नहीं की गई है, सीधा सीधा एक्शन दिखाने की कोशिश की गई है, वही कहीं ना कहीं अपने प्लॉट से भोला भटक जाती है। और अगर मैं कैथी की बात करूं तो कैथी एक सिचुएशनल मूवी है जो कि एक पूरे रात का मजा देती है। एक ही रात का शो है, दिन निकलता है तो दिल्ली पे आके और उसके बेटी पे आके मूवी रुक जाती है, यानी मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से भोला में एज ए सिचुएशन दिखाई गई है, हमें दिन हो रहा है, रात हो रहा है, यानी ये कुछ दिनों की या फिर कुछ महीनों की मूवी होने वाली है। जिस तरीके से हमें दिल्ली का कोई भी एक हल्का सा पास्ट भी नहीं दिखाया गया है, एक झलक भी नहीं दिखाई गई है हमें दिल्ली के पास्ट की, वही हमें भोला का ट्रेलर में ही पूरा पास्ट दिखाया गया है। उनका पूरा लव इंटरेस्ट दिखाया गया है, उनके लव को उनका प्रोटेक्ट करना, वो सब कुछ उसमें दिखता है। अगर बात की जाए विलन की, तो जिस तरीके से वो स्केलेटन वाला हाथ आया था उसने मुझे बहुत ज्यादा चौंका दिया था। जिस तरीके से विलन की बस एक आंख दिखाई गई है, वही से उसको हमें डिफाइन करना है, वो भी चीज मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। लेकिन अजय देवगन का लुक और वो एटीट्यूड या फिर वो बोलने की स्टाइल या फिर वो हीरोइज्म, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गड़बड़ होता है। अगर बात की जाए तब्बू की, तो तब्बू की एक्टिंग बहुत ही ज्यादा सुपरनेचुरल है और इन दोनों की जोड़ी हाल फिलहाल में बहुत ही ज्यादा परफेक्ट और फेमस है। अगर बात की जाए अजय देवगन की, तो अजय देवगन से मुझे इसलिए भी अपेक्षा थी क्योंकि वो एक अकेले ऐसे एक्टर है पूरे बॉलीवुड में जो परफेक्टली रीमेक को एक अच्छे हाइप पे ले जाते हैं और एक अच्छी रीमेक मूवी प्रेजेंट करते हैं जो कि नॉर्मली लोगों को समझ में आ जाए। लेकिन जिस तरीके से इस बार वो भोला लेके आए हैं, मुझे कहीं ना कहीं मामला रिस्की लग रहा है, कहीं ना कहीं मूवी फंसते हुए नजर आ रही है। हालांकि त्रिशूल वाले जो सीन है, फाइट सीक्वेंस है, वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है और बहुत ही ज्यादा मास वाइब देते हैं, बहुत ही बढ़िया एक्शन है। लेकिन कहीं ना कहीं वो बाइक वाला सीन या वो लॉरी वाले सीन और वो VFX का झोल झाल और वहीं पे ट्रेलर पूरा फ्लैट होते हुए नजर आता है। अगर बात की जाए वो एंडिंग वाले राइफल की, तो अगर वो दिन की जगह रात में होता तो और ज्यादा मजा आता जिस तरीके से ओरिजिनल मूवी में है, क्योंकि दिन में उस शॉट को देखना इतना ज्यादा आपको मजा नहीं देगा या आपको सीटी मारने पे मजबूर नहीं करेगा। लेकिन हाँ, जिस तरीके से लॉकेट लॉन्चर दिखाया गया है, उस चीज ने सच में एक इंटेंशन क्रिएट कर दिया है या एक हाइप क्रिएट कर दी है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोकेश कनकराज का लोकी यूनिवर्स का जो विजन है और इस डायरेक्टर का जो विजन है, वो पूरी तरीके से एक डिफरेंट वे में जाता हुआ दिखता है। वहीं पे ओरिजिनल माल और नकली माल में फर्क समझ आ जाता है।